आज अपने विकास के लिए भारत जब अमृत काल का रोडमैप तैयार करता है तो उसमें दुनिया की आर्थिक राजनीतिक आकांक्षाओं का भी समावेश है। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का मंत्र दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इसका अभियान चलाया है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से निपटने के लिए और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो भारत एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबतें हैं उसको निपटने के लिए भारत ने विश्व को मिशन लाइफ का समाधान दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ यानी पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी लाइफस्टाइल को आत्मसात करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से हर पल निपटती हो। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट फ्रेंडली और होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आकर्षित हो रहा है तो भारत का योग, हमारा आयुर्वेद ये पूरी मानवता के लिए तोहफा है। और साथियों, जब आयुर्वेद की बात आई है तो मुझे भारत इंडोनेशिया के एक और जुड़ाव का ध्यान आ रहा है। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और यहां की यूनिवर्सिटीज, हिंदू इंडोनेशिया, इसके बीच समझौता हुआ था। मुझे खुशी है कि इसके कुछ ही वर्ष बाद यहां की इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। इंडोनेशिया जैसे हमारे पड़ोसी और मित्र देशों के लिए हम विशेष रूप से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसी तरह आज भारत अंतरिक्ष में, स्पेस के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है तो उसका लाभ साउथ एशियन देशों को विशेष रूप से मिल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी जो भारत दशकों तक केवल विदेशी आयात पर निर्भर था, वो आज अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस फाइटर प्लेन, इनका आकर्षण विश्व में लगातार बढ़ रहा है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है
और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। आज इस अवसर पर मैं आप सबको अगले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी निमंत्रण देता हूं। जनवरी महीने में 9 जनवरी को एक कार्यक्रम होता है। इस बार ये आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा और इंदौर वो नगर है जो पिछले 5-6 बार से देश में स्वच्छ शहर के नाम पर हिंदुस्तान में नंबर 1 रहता है। और इसलिए आप इंदौर के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। अपने निजी काम से लिए आ रहे हैं तो भी तारीख उसके साथ एडजस्ट कीजिए। और जब आप इंदौर आएंगे तो उसके 1-2 दिन के बाद ही अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है। इंडोनेशिया वाले काइट फेस्टिवल में न जाए ऐसा हो सकता है क्या? और जब आप आए अकेले मत आना, सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर के आकर के रुक मत जाना। कुछ इंडोनेशियन परिवारों को भी साथ ले आइए। मुझे विश्वास है भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने में आपका सहयोग और सक्रिय योगदान निरंतर बना रहेगा। आप सब पूरी मेहनत से आपकी इस कर्मभूमि के कल्याण के लिए, आपकी इस कर्मभूमि में जितना ज्यादा योगदान दे सके देते ही रहेंगे। ये भारत के संस्कार है और देने भी चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं देख रहा हूं हमारे बोहरा समाज के बहुत साथी यहां आए हैं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि सैयदना साहब के साथ मेरा बड़ा निकट संबंध रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, दुनिया में कहीं पर भी जाओ, कोई मिले या न मिले, मेरे बोहरा परिवार के लोग तो आएंगे ही। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, समय निकाल करके आए और उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि उड़ीसा में बाली यात्रा में जितना उमंग है उतना ही उमंग यहां नजर आ रहा है मुझे। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद साथियों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। शुरुआत उन्होंने उन तमाम भारतवासियों को की जो मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर पहुंचे, और साथ ही भारत ने क्या कुछ आज तक किया है, भारत ने क्या कुछ विकास किया है, उन सभी बातों का जिक्र करते हुए पीएम यहां पर नजर आए। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इंडोनेशिया और भारत के रिश्तों को लहरों की तरंगों की तरह बताया गया है। और वो तरंगे, उन्होंने कहा कि इस वक्त जिस हॉल में वो मौजूद हैं उन्हें महसूस भी हो रही थी। और यकीन मानिए कि जब इंडोनेशिया का नेशनल एंथम और फिर भारत का नेशनल एंथम राष्ट्रगान वहां पर बजाया गया तो ये तरंगे हम खुद भी महसूस कर पा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोगों की ये दीवानगी देखिए। कुल मिलाकर महज 800 लोगों को वहां पर परमिशन दी गई थी और वजह सबसे बड़ी ये थी कि सुरक्षा, क्योंकि 2 दिनों पहले ही टर्की में अटैक हुआ था और टर्की की
क्योंकि प्रेसिडेंट भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा वहां पर पुख्ता कर दी गई थी। हालांकि लोग बहुत मायूस थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये 800 लोग जो उस हॉल में वहां पर मौजूद हैं लालायित हैं कि किसी भी तरीके से पीएम की एक झलक मिल जाए और उन्हें उनके साथ एक सेल्फी मिल जाए। ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें इंडोनेशिया के बाली से इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। G20 सम्मेलन का ये वक्त है और ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जिस तरीके से वहां की संस्कृति देखिए, किस तरीके से भारतीय संस्कृति की एक बड़ी झलक दिखाती है।